अभ्यर्थी जो सेना के भर्ती लोग हैं जिन्होंने फिजिकल पास किया था, वो आज फिजिकल को पास करके दिल्ली जंतर मंतर पर बैठे हैं। ये देश का दुर्भाग्य है। संविधान हमें बोलने की इजाजत देता है, संविधान हमें बोलने की आजादी भी देता है। हम सरकार के सामने लोकतंत्र में रहकर अपनी मांगों को रखने के लिए सरकार के सामने आए हैं दिल्ली में, लेकिन आज हम लोग मजबूत मन बना कर आए हैं कि हमें सरकार चाहे गिरफ्तार कर ले, जब तक सेना की भर्ती बहाल नहीं की जाएगी, जब तक एक एक स्टूडेंट को इनके घर ज्वाइनिंग लेटर नहीं भेजा जाएगा, जब तक इनकी सीधी भर्ती का लेटर इनके घर नहीं भेजा जाएगा, तो हम लोग सरकार के सामने अपनी मांगों को रखने के लिए जंतर मंतर पर बैठे रहेंगे। और जब तक दिल्ली जंतर मंतर से हम लोग नहीं जाएंगे, जब तक ये सेना भर्ती बहाल नहीं की जाएगी, क्योंकि लगभग 2 वर्षों से सेना के अभ्यर्थी जितने उत्पीड़न किया जा रहा है, जितना इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, पहले भी कई बार आंदोलन हुआ, लेकिन सरकार इनकी मांग को नहीं मांगने का काम कर रही है। सरकार विद्यार्थियों को उत्पीड़न करना चाह रही है। सरकार विद्यार्थियों का उत्पीड़न लगातार कर रही है 2 साल से, और जबकि विद्यार्थी, अब पूरे देश का विद्यार्थी एकजुट होकर दिल्ली जंतर मंतर पर आ गया है और अपनी मांग को रखने के लिए हम सरकार के सामने आए हैं। रोजगार मिल कहाँ रहा है? केवल सरकार कहती है रोजगार तो मिल ही नहीं रहा है। अगर रोजगार मिलता, क्या इतना अभ्यर्थी दिल्ली जंतर मंतर पर इकट्ठा होता लाखों की संख्या में? अगर रोजगार दे देती, अगर इस सेना भर्ती को बहाल कर देती, क्या इतना विद्यार्थी आज जंतर मंतर पर बैठता? नहीं बैठता। इसलिए ये विद्यार्थियों का उत्पीड़न किया जा रहा है। मरने वाले जो लोग हैं वो 24 घंटे तत्पर रहते हैं। भारत माँ की सेवा करने के लिए पूरा देश तत्पर रहता है। ये युवा भारत माँ की सेवा करने के लिए सेना में भर्ती होने के लिए आया। इसलिए कई वर्षों से जो सेना भर्ती हुई थी और जिन अभ्यर्थियों ने फिजिकल पास किया था, मैं भी एक स्टूडेंट के तौर पर यहाँ जंतर मंतर में अभ्यर्थी बनकर एक आया हूँ, और हम लोग ये चाहते हैं कि देश का अभ्यर्थी, माँ बाप का सपना ये होता है उसके कि हमारा बेटा पढ़ लिख कर वो दफ्तर में बैठे, वो देश की सेवा करे, वो फौज में जाए। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि आज अभ्यर्थी जो सेना के भर्ती लोग हैं जिन्होंने फिजिकल पास किया था, वो आज फिजिकल को पास करके दिल्ली जंतर मंतर पर बैठे हैं। ये देश का दुर्भाग्य है। लेकिन संविधान हमें बोलने की इजाजत देता है, संविधान हमें बोलने की आजादी भी देता है। हम सरकार के सामने लोकतंत्र में रहकर अपनी मांगों को रखने के लिए सरकार के सामने आए हैं दिल्ली में, और जब तक दिल्ली जंतर मंतर से हम लोग नहीं जाएंगे, जब तक ये सेना भर्ती बहाल नहीं की जाएगी, क्योंकि लगभग 2 वर्षों से सेना के अभ्यर्थी जितने उत्पीड़न किया जा रहा है, जितना इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, पहले भी कई बार आंदोलन हुआ, लेकिन सरकार इनकी मांग को नहीं मांगने का काम कर रही है। लेकिन आज हम लोग मजबूत मन बना कर आए हैं कि हमें सरकार चाहे गिरफ्तार कर ले, जब तक सेना की भर्ती बहाल नहीं की जाएगी, जब तक एक एक स्टूडेंट को इनके घर ज्वाइनिंग लेटर नहीं भेजा जाएगा, जब तक इनकी सीधी भर्ती का लेटर इनके घर नहीं भेजा जाएगा, तो हम लोग सरकार के सामने अपनी मांग को रखने के लिए जंतर मंतर पर बैठे रहेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। 13 महीने एसएसजीडी वाले यहाँ पर रह के सरकार ने कोई सुनवाई नहीं किया। यहाँ पर चंद्रशेखर जी भी आए थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। आगे कैसे आप मानते? देखिए लोकतंत्र में एक जनतंत्र का एक संगठन जो आंदोलन होता है, जनतंत्र में लोकतंत्र के सामने बोलने की इजाजत है, और इसी जनतंत्र में हम लोग लेकर आज यहाँ पर दिल्ली जंतर मंतर पर आए हैं। हम ये कह रहे हैं कि आंदोलन बहुत से हुए हैं पहले भी, और हमने बहुत सारे आंदोलन पहले भी जीते हैं। इसलिए एक स्टूडेंट के माध्यम से, मैं एक विद्यार्थी होने के उद्देश्य से मैं इन अभ्यर्थी भाइयों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ में खड़ा होने के लिए आया हूँ। और जब तक एक स्टूडेंट यहाँ से नहीं हिलेगा, जब तक इन विद्यार्थियों की मांगों को पूरा नहीं किया जाता, जब तक सेना भर्ती का लेटर इनके घर में नहीं जाता, जब तक हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं है। आपने सभी आंदोलन जीते हैं, लेकिन एसएसजीडी वाला हार चुके हैं जी। इस बात को मानते हैं? नहीं, हम नहीं मानेंगे। हम सरकार के सामने अड़े रहेंगे जब तक सारी मांगों को अभ्यर्थियों की पूरा नहीं किया जाएगा, जब तक इनकी भर्तियों को बहाल नहीं किया जाएगा, जब तक इनके घर ज्वाइनिंग लेटर नहीं भेजा जाएगा, हम सरकार के सामने अड़े रहेंगे। और बोलने की इजाजत हमें संविधान देता है। यहाँ कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, यहाँ केवल अभ्यर्थियों का मुद्दा है। मैं भी एक स्टूडेंट के तौर पर ही इनके बीच में आया हूँ। 2 साल कोरोना काल रहा, इसलिए कोई भी सरकारी काम ऐसा हो नहीं पाया, तो आप 2 साल का अभी जो टाइम बता रहे हो वो तो ठीक नहीं है ना? हम ये कह रहे हैं कि सरकार अगर चाहे तो उन कोरोना काल में जो 2 वर्ष बेकार हुए हैं उसकी पूर्ति सरकार कर सकती है। हम ये कह रहे हैं कि जितने भी अभ्यर्थी हैं, जो समय इनका 2 वर्ष लॉकडाउन के अंतराल में बेकार हुआ है, तो हम ये चाहते हैं कि इन सेना के भर्ती हुए विद्यार्थियों की 2 साल आयु में छूट दी जाए। 2 साल आयु में जब छूट मिलेगी तो जो कोरोना काल का समय अंतराल है वो वहाँ पर पूरा होगा। सरकार चाहे तो सब चीजें कर सकती है, लेकिन सरकार की मंशा नहीं है, इसलिए हम सरकार के सामने अड़े हैं। क्या है सरकार चाहती क्या है? सरकार विद्यार्थियों को उत्पीड़न करना चाह रही है। सरकार विद्यार्थियों का उत्पीड़न लगातार कर रही है 2 साल से, और जबकि विद्यार्थी, अब पूरे देश का विद्यार्थी एकजुट होकर
दिल्ली जंतर मंतर पर आ गया है और अपनी मांग को रखने के लिए हम सरकार के सामने आए हैं। देखा जाए जब 5 राज्यों में चुनाव हुए, चुनाव से पहले भी तमाम विद्यार्थी सड़कों पर थे, चाहे वो इलाहाबाद में हो चाहे यहाँ पर हो, तो लगातार बेरोजगार छात्र सड़कों पर उतरे हुए थे। लेकिन चुनाव के बाद सरकार तो पूर्ण बहुमत से 4 राज्यों में चुन के आ जाती है, इसका मतलब यही है कि जनता चाह रही है, पसंद कर रही है ना सरकार। देखिए ऐसा है, लोकतंत्र में सबको अपना अधिकार है और जो लोकतंत्र में जो निर्णय आए हैं उसका स्वीकार करते हैं उसको और उसका सम्मान भी करते हैं। लेकिन जो भी लोकतंत्र में नेता चुनकर गया है, जो भी सदनों में नेता चुनकर गए हैं, उनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि राष्ट्र के प्रति वो ईमानदार रहे, देश के प्रति ईमानदार रहे और अगर युवाओं की बात को सुनेंगे तो हमारा देश आगे जाएगा और हमारे जो अभ्यर्थी हैं, स्टूडेंट की बात को सुना जाएगा तो देश आगे जाएगा, देश तरक्की करेगा। लेकिन सरकार ऐसा नहीं चाह रही है, इसलिए हम सरकार के सामने अड़े हैं। लेकिन जहाँ रोजगार की बात होती है वहीं पर एक स्किल डेवलपमेंट जैसे प्रोग्राम भी सरकार चलाती है, कहती है कि स्किल डेवलपमेंट जो 6वीं क्लास के बाद से लोगों को वो स्किल सिखाया जाएगा जिससे लोग रोजगार की तरफ बढ़ेंगे। रोजगार मिल कहाँ रहा है? केवल सरकार कहती है रोजगार तो मिल ही नहीं रहा है। अगर रोजगार मिलता, क्या इतना अभ्यर्थी दिल्ली जंतर मंतर भी इकट्ठा होता लाखों की संख्या में? अगर सरकार अगर रोजगार दे देती, अगर इस सेना भर्ती को बहाल कर देती, क्या इतना विद्यार्थी आज जंतर मंतर पर बैठता? नहीं बैठता। इसलिए ये विद्यार्थियों को उत्पीड़न किया जा रहा है, विद्यार्थियों की मांगों को नहीं सुना जा रहा है, विद्यार्थी की मांगों को इग्नोर किया जा रहा है। इसलिए यहाँ पर आज पूरे देश का विद्यार्थी, सेना भर्ती का अभ्यर्थी आज दिल्ली जंतर मंतर पर पहुंचा है और एक विद्यार्थी होने के उद्देश्य से हम इनका कद्दों को मजबूत करने के लिए दिल्ली जंतर मंतर पर आए हैं। बात नहीं मानती है तो आप आगे कहां तक कार्रवाई करेंगे? देखिए, अगर सरकार हमारी अभ्यर्थियों की बात को नहीं मानती है और इस सेना भर्ती को बहाल नहीं करती है तो फिर हम इससे भी बड़ा देशव्यापी आंदोलन करेंगे। जब तक दिल्ली से नहीं जाएंगे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। संविधान हमें बोलने की इजाजत देता है। सरकार बार बार ये कह रही है कि हम इन्हें गिरफ्तार करेंगे। सरकार हमें गिरफ्तार कर सकती है लेकिन हमारी बोलने की आज़ादी को नहीं छीन सकती। संविधान में सबको बराबर का अधिकार है, बोलने की आज़ादी देता है। हम विद्यार्थियों को उत्पीड़न किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं लगता मोदी सरकार से? सरकार, देखिए, संविधान में सबको अधिकार दिया है ना। सरकार में इसलिए बिठा गया, वो काम करे, वो देश के युवाओं की बात सुने, वो विद्यार्थियों की बात सुने, देश की तरक्की के लिए सोचे। डराने के लिए सरकार नहीं बनाई गई है और अगर युवाओं की बात सुनी जाएगी तो देश आगे जाएगा। बुलडोजर भी चलता है बाबा का यूपी में। बुलडोजर तो माफिया के ऊपर चलता है ना। ये माफिया दिख रहे हैं, ये माफिया नहीं है, देश का भविष्य है। ये पढ़े लिखे लोग हैं जो देश को आगे ले जाना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो देश की तरक्की के लिए सोच रहे हैं। ये वो लोग, ये वो युवा खड़ा है तो देश की सेवा करना चाहता है, जो बॉर्डर पर जाकर देश की सेवा करना चाहता है, सेना में भर्ती होकर देश को ईमानदारी से आगे ले जाना चाहता है। ये युवा खड़ा है। यही युवा अच्छे दिनों के नाम पर वोट दिया था। हम वही कह रहे हैं कि जब इस युवा की बात को नहीं सुना जाएगा, जब ये जो युवा है इसकी बात को इग्नोर किया जाएगा तो ये मजबूरी में आकर आज रोड बंद कर रहा है, आज मजबूरी में आकर दिल्ली जंतर मंतर में बैठा है। और जबकि सरकार को झुकना पड़ेगा। सरकार को हमने पहले भी झुकाया है और सरकार को झुका कर रहेंगे। सेना भर्ती बहुत जल्दी बहाल होगी। रोजगार मिल जाएगा, पहले भी देश बचा लिया जाए, अभी तो रोजगार मिलेगा लेकिन पहले देश बचा ले। रोजगार मिल कहाँ रहा है? रोजगार मिल कहाँ रहा है? देश अभी खतरे में, देश बचा ले। कौन कह रहा है देश खतरे में? इतना युवा खड़ा है देश के लिए, बलिदान होने के लिए युवा खड़ा है। कौन कहता है? हमारा देश इतना मजबूत है, हमारा देश कभी खतरे में नहीं रहता है क्योंकि हमारे देश के लिए मरने वाले जो लोग हैं वो 24 घंटे तत्पर रहते हैं। भारत माँ की सेवा करने के लिए पूरा देश तत्पर रहता है। ये युवा भारत माँ की सेवा करने के लिए सेना में भर्ती होने के लिए आया। इसलिए देश खतरे में नहीं है, रोजगार खतरे में है। रोजगार जब तक नहीं मिलेगा, जब तक ये युवा आगे नहीं बढ़ेगा, देश आगे नहीं बढ़ेगा। युवा रोजगार के लिए वोट नहीं दिया है, मंदिर के लिए वोट दिया है। जी हाँ, ये युवा रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, मंदिर के लिए वोट दिया। देखिए, हमने वही कहा कि लोकतंत्र में जो सरकार चुनकर आई है उसको स्वीकार करना चाहिए, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी ये है कि विद्यार्थियों की बात को सुने। जो विद्यार्थी देश की सेवा करना चाहता है, जो विद्यार्थी ग्रेजुएट होकर माँ बाप का सपना पूरा करना चाहता है, आज वो विद्यार्थी पढ़ लिख कर ग्रेजुएट होकर अगर रोड बंद कर रहा है तो ये देश का दुर्भाग्य है। इस बात को समझना पड़ेगा आपको, इस बात को आपको मानना पड़ेगा कि माँ बाप मेहनत और मजदूरी कर कर अपने बच्चों को इसलिए पढ़ाते हैं कि वो उनका सपना को साकार करें, वो देश की सेवा करें, वो सेना में जाएं, डीएम, एसएसपी, कलेक्टर बने। लेकिन आज वो ग्रेजुएट होकर दिल्ली जंतर मंतर पर बैठा है। ये देश का दुर्भाग्य है। राजनीति सकारात्मक करनी पड़ेगी, देश के नेताओं को युवाओं के बारे में सोचना पड़ेगा।